वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हमने जो यूनिट शुरू की थी वो की थी बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे थे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की जाए तो अब हम इसके टूल्स देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से टूल्स यूज में आते हैं। जिसमें पहला टूल्स है एंजाइम्स। एंजाइम्स, और एंजाइम्स में भी नंबर 1 एंजाइम्स है लाइसिन एंजाइम्स। देखिए, हमने इस टेक्निक में क्या पढ़ा था कि हम इसमें से एक डीएनए ले रहे थे, उस डीएनए को अलग कर रहे थे। लाइसिन एंजाइम में क्या होगा? डीएनए को सेपरेट किया जाएगा। किससे? चाहे वो बैक्टीरिया की सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, या फंजाई की सेल है, उसमें से डीएनए को अलग करना, सेपरेशन ऑफ डीएनए। अच्छा, डीएनए कैसे अलग करेंगे? जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो बैक्टीरिया में से हम डीएनए को कैसे सेपरेट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेल वॉल को गलाएंगे। ठीक है, सेल वॉल को किससे गलाएंगे? लाइसोजाइम की सहायता से। लाइसोजाइम की सहायता से। देखिए, जब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, हमने सबसे बाहर सेल वॉल पढ़ी थी पेप्टाइडोग्लाइकेन की, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन थी, लिपिड की बनी हुई थी, प्रोटीन की बनी हुई थी, और अंदर था सर्कुलर डीएनए। इस डीएनए को निकालना है तो हमें सेल वॉल को भी गलाना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को भी गलाना पड़ेगा। उसके लिए लाइसोजाइम एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, अच्छा, प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है? पैक्टिन प्लस सेलुलोज की। तो पैक्टिन के लिए पैक्टिनेज एंजाइम चाहिए, सेलुलोज के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, पैक्टिनेज एंजाइम चाहिए, सेलुलेज एंजाइम चाहिए। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो हमें लाइपेज एंजाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल पाई नहीं जाती, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो लाइपेज चाहिए जो लिपिड को काटेगा, प्रोटीएज चाहिए जो कि प्रोटीन को काटेगा। अगर मैं फंजाई की बात करूं तो फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो क्या चाहिए? काइटिनेज चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए? काइटिनेज एंजाइम चाहिए। मान लीजिए ये क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, इस क्रोमोसोम में डीएनए भी होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा? डीएनए होगा, प्रोटीन्स भी होंगी, प्रोटीन होंगी, डीएनए होगा, और आरएनए भी। इस तरह से आरएनए भी होगा। हमें यहां पर डीएनए को सेपरेट करना है, तो प्रोटीन को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, आरएनए को हटाने के लिए राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, तो प्रोटीएज और राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे वो प्लांट की सेल हो चाहे वो एनिमल की सेल हो। क्यों? क्योंकि यहां पर आरएनए भी होगा और प्रोटीन भी होगी, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है ना, तो इसको ये तो चाहिए, प्रोटीएज और राइबो न्यूक्लियेज तो चाहिए। इसके अलावा बैक्टीरिया में लाइसोजाइम चाहिए, प्लांट सेल में पैक्टिनेज या सेलुलोज चाहिए,
एनिमल सेल में लाइपेज चाहिए, प्रोटीएज चाहिए, और फंजाई में क्या चाहिए, काइटिनेज एंजाइम चाहिए। ये सभी एंजाइम सेल का लाइसिस करके वहां से डीएनए को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। किसको सेपरेट करेंगे, डीएनए को सेपरेट करेंगे। ये आगे लाइसिंग एंजाइम। आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो ये आएंगे क्लेविंग एंजाइम्स। क्लेविंग एंजाइम्स, ये एंजाइम क्या करेंगे, ये डीएनए को काटने का काम करेंगे। कट करेंगे किसको, डीएनए को कट करने का काम करेंगे क्लेविंग एंजाइम्स। ये बेसिकली 3 प्रकार के होंगे। पहले होंगे एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज ये डीएनए को कट लगाएंगे, ठीक है। कहां पर कट लगाएंगे, साइड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। जैसे ये कोई डीएनए की सीक्वेंस है, ए टी सी जी जी ए, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। हम जानते हैं कि ए के सामने टी होगा, टी के सामने ए होगा, सी के सामने जी होगा, जी के सामने सी होगा, जी के सामने सी होगा, ए के सामने टी होगा। अगर ये 5' है तो ये 5' होगा, अगर ये 3' है तो ये 3' होगा। इस तरह से डीएनए जुड़ा होता है कि एडेनिन के साथ थाइमिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, इस तरह से डीएनए क्या होता है, जुड़ा होता है। ये एक्सोन्यूक्लियेज है। एक्सो का मतलब बाहर की तरफ। ये डीएनए पर कट लगाएंगे। कैसे कट लगाएंगे, साइड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बिल्कुल साइड में कट लगाएंगे यहां पर, ठीक है। ये कट 5' की तरफ भी हो सकता है या 3' की तरफ भी हो सकता है, लेकिन एक साइड में रहेगा। तो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करेंगे, डीएनए को कट लगाएंगे एक साइड में, साइड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के ऊपर, ठीक है। दूसरे आएंगे एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज ये भी क्या करेंगे, डीएनए पर कट लगाएंगे, लेकिन इनका कट लगेगा इंटरनली। कैसे लगेगा, इंटरनली। जैसे यहां पर अगर कट लग गया, ये एक साइड पर नहीं है, अंदर की तरफ कट है, ठीक है। अगर यहां पर कट लगा है तो साइड की तरफ है, वो एक्सोन्यूक्लियेज आ गया। लेकिन अगर बिल्कुल बीचों बीच कट लग रहा है, जैसे यहां पर कट लग रहा है, तो कैसा है ये, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। यहां पर कट कैसा लगेगा, इंटरनली लगेगा, साइड पर नहीं लगेगा। और तीसरे कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, यहां पर जो कट होगा वो स्पेसिफिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर कट होगा। स्पेसिफिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर कट होगा, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाई जाएगी, उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही ये कट लगाएंगे। ना तो ये इंटरनली कट लगाएंगे, ना ये कैसे लगाएंगे, बाहर की तरफ एक्सोन्यूक्लियेज की तरह काम करेंगे। देखो इनका नाम है एंडोन्यूक्लियेज, ये अंदर की तरफ कट लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस आएगी उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाएंगे, ठीक है। इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं,
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर क्या लगाएंगे? कट लगाएंगे। अब हम रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस को समझते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस। अगर रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी की बात की जाए तो 1970 में नाथन्स, आर्बर एंड स्मिथ ने इसकी डिस्कवरी की। नाथन्स, आर्बर और स्मिथ ने इसकी डिस्कवरी की, जबकि 1978 में इन्हें केमिस्ट्री में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। अगर रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम की बात की जाए तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही कट लगाते हैं, स्पेसिफिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ही कट लगाते हैं, जिससे हमने क्या बोला था? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंस। जैसे मान लो मैं इंग्लिश में मैडम लिखूं, आप चाहे इस तरफ से पढ़ो चाहे इस तरफ से पढ़ो, सेम ही आंसर आएगा, मैडम ही दिखाएगा। ठीक है, ये कैसी सीक्वेंस है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, क्योंकि इन्वर्टेड है, रिपीटेड सीक्वेंस है। जैसे इस तरफ है वैसे ही इन्वर्टेड कर दो तो रिपीटेड सीक्वेंस बन जाएगी। उल्टा पढ़ने पर कैसे बन जाएगी? रिपीटेड सीक्वेंस बन जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें तो ऐसी सीक्वेंस नहीं होगी, उसमें तो ऐसी सीक्वेंस नहीं होगी। तो यहां पर कौन कौन सी सीक्वेंस बनेगी? जैसे जी जी सी सी, नीचे आओगे तो सी सी जी जी। ठीक है, ये आ गया 5' एंड, ये आ गया 3' एंड, ये आ गया 3' एंड, ये आ गया 5' एंड। आप इधर से बढ़ोगे 5' एंड से 3' एंड चलोगे तो जी जी सी सी, फिर इस तरफ से आओगे तो जी जी सी सी, वही सीक्वेंस आएगी। जैसे जी ए ए टी टी सी, इस तरफ से ये 5' एंड आ गया, ये 3' एंड आ गया। जब वापस उल्टा चलोगे तो उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सी आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, जी आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये आ जाएगा 5' एंड, ये आ जाएगा 3' एंड। ठीक है, यहां से 5' टू 3' एंड चलोगे तो जी ए ए टी टी सी, और 5' से 3' वापस आओगे, इन्वर्टेड आओगे तो रिपीटेड सीक्वेंस बनेगी, जी ए ए टी टी सी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जी सी के साथ अटैच रहता है, ए टी के साथ अटैच रहता है। तो इस तरह की सीक्वेंस क्या कहलाएगी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये यहीं पर ही कट लगाते हैं। कहां कट लगाते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही कट लगाते हैं, या यूं कहूं तो इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंस पर ही क्या लगाते हैं? कट लगाते हैं। अगर और इसके बारे में बात करें,
देखिए अगर मैं और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करूं तो जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोजा गया था वो था हिंड सेकंड। कौन सा था? हिंड सेकंड था। कौन सा था? हिंड सेकंड था। अगर मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करूं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट लगाते हैं और उनकी जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ठीक है, जो कि कैसी होती है? इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंस होती है। इन सीक्वेंस को प्रत्येक, जैसे कि एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो स्पेशल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर इकट्ठा लगाएंगे, वो उसकी रिकॉग्निशन साइट होगी। कौन सी साइट होगी? रिकॉग्निशन साइट होगी। जिस साइट पे वो कट लगाएंगे एक स्पेसिफिक साइट, उसे क्या कहेंगे? रिकॉग्निशन साइट कहेंगे। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा होगा? हिंड सेकंड होगा। अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, इसे मॉलिक्यूलर सीजर या डीएनए नाइफ कहते हैं। डीएनए नाइफ कहते हैं। इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा इनका फॉर्मेशन किया जाता है। इनका फॉर्मेशन किससे किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इनका फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे हिंड सेकंड है, हिंड सेकंड है, तो इसे किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अलग किया गया? उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। तो H जो आएगा वो पहला नाम होगा, फिर दो अक्षर जो स्पीशीज के आएंगे वो आगे का नाम होगा, और ये बाकी इस तरह से पूरा नाम बनेगा। अगर मैं नाम देने का तरीका देखूं तो पहला अक्षर जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी दो अक्षर IN स्पीशीज को इंडिकेट करेंगे, अगला अक्षर जो कि D होगा इसके स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये सेकंड ये डिस्कवरी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्कवरी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था? हिंड सेकंड था। हिंड फर्स्ट क्यों नहीं था सर? जब डिस्कवरी के आधार पर फर्स्ट सेकंड कर रहे हैं तो हिंड फर्स्ट को पहले खोजा गया था, लेकिन जिसे सबसे पहले आइसोलेट किया गया वो हिंड सेकंड था। इसीलिए जो सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया वो हिंड सेकंड ही था, क्योंकि हिंड फर्स्ट को पहले खोज तो लिया गया था लेकिन आइसोलेट नहीं किया गया। तो आइसोलेट सबसे पहले हिंड सेकंड को किया गया, तो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था? हिंड सेकंड था। ठीक है, इनकी जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है उसे रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। कौन सी साइट कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर या डीएनए नाइफ कहते हैं, आणविक कैंची या डीएनए का चाकू कहते हैं। ठीक है, इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं। जैसे हिंड सेकंड है, ठीक है, इसे किस बैक्टीरिया से अलग किया गया था? तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई नामक बैक्टीरिया से अलग किया गया था। अब इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मिला है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम पे बेस्ड है। यानी जो माइक्रोब्स हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रोवाइड करवा रहा है उस माइक्रोब्स के नाम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नोमेनक्लेचर बेस्ड है। जैसे मैं बात करूं E को R1, E को R1 जी, यहां पर जो भी नाम होगा उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा, ठीक है,
वो उस माइक्रोब्स के या उस बैक्टीरिया के जीनस से संबंधित होगा। सेकंड और थर्ड वर्ड उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज से संबंधित होगा। फोर्थ वर्ड स्ट्रेन से संबंधित होगा। और जो फिफ्थ वर्ड होगा वो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी से संबंधित होगा। ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी से संबंधित होगा। जैसे इको R1 है, यहां पर यह किससे मिलकर बना है, ये किस बैक्टीरिया से बना है, तो ई कोलाई RY13। ठीक है, सबसे पहला नाम जीनस का, जीनस क्या है, इश्चीरिया, इश्चीरिशिया कोलाई। तो पहला नाम क्या है, ई, जीनस आ गया इश्चीरिशिया। दूसरा नाम स्पीशीज, स्पीशीज के दो वर्ड आएंगे, CO। तीसरा वर्ड स्ट्रेन का, स्ट्रेन क्या है, RY स्ट्रेन है। चौथा वर्ड ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ये 13 है तो अपने को 1 लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे एक और है हिंद, थर्ड वर्ड, हिंद थर्ड वर्ड। ठीक है, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहां पर बैक्टीरिया कौन सा होगा, हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। पहला नाम जीनस का तो H आ गया, फिर दूसरा और तीसरा नाम स्पीशीज का IN, फिर D क्या आ गई, D इसकी स्ट्रेन आ गई। और किस ऑर्डर पर है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। हमने बात की थी कि जो सबसे पहले खोजा गया था वो हिंद सेकंड था। सर अगर ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के आधार पर है तो सबसे पहले जो खोजा गया वो हिंद फर्स्ट खोजा जाना चाहिए था, हिंद सेकंड ही क्यों खोजा गया। देखिए जो हिंद फर्स्ट था उसको सबसे पहले हमने खोज लिया था, लेकिन उसे आइसोलेट नहीं कर पाए थे, आइसोलेट नहीं कर पाए। तो सबसे पहले आइसोलेट हिंद सेकंड को किया गया, तो सबसे पहले खोजा गया कौन था, हिंद सेकंड ही था। हिंद फर्स्ट को आइसोलेट नहीं कर पाए, इसीलिए जो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोजा गया वो कौन सा था, हिंद सेकंड था। तो इस तरह से बैक्टीरिया के नाम पर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मिला है, उस बैक्टीरिया उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक, देखिए जैसे ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2022 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको R1। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको R1 का सोर्स क्या होगा, हम जानते हैं कि उसका सोर्स क्या होगा, इको RY13। ठीक है, इको R1 नहीं होगा, इकोलाई RI13 नहीं होगा, इकोलाई RX13 नहीं होगा, इकोलाई RY13 होगा। ऑप्शन 1 सही।